कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए, पहले ये देख लेते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो रिजल्ट्स कौन कौन से आए। रिजल्ट्स की बात करें तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी कंपनी से। तो टाइटन ने रिपोर्ट किए थे अपने नंबर्स। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, स्लाइटली बिलो सेट ऑफ नंबर्स एक्चुअली आए हुए हैं, क्योंकि मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे थोड़ा मिस हुआ था। रेवेन्यू अबव एक्सपेक्टेशंस थी, तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ हुई थी 33% की ग्रोथ थी। इबिटा मार्जिन फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पर एस्टिमेट से काफ़ी कम आए थे इबिटा मार्जिन ऑफ द कंपनी। कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया है कि मार्च और अप्रैल में काफ़ी गोल्ड प्राइस में वॉलेटिलिटी थी, उसकी वजह से ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ी इंपैक्ट हुई थी। पर अप्रैल सेकेंड हाफ के बाद अब डिमांड अच्छे होते हुए दिख रही है, और मई में भी ऐसा लग रहा है कि डिमांड वो मेंटेन कर पाएंगे। तो यस, ये अपडेट आ रही है टाइटन पे। और ओवरऑल बात करें टाटा केमिकल्स की, अभी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं कंपनी के। रेवेन्यू ग्रोथ देखें 27% की रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे दिखी हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 62% की दिखी हुई है, और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखी हुई है 300 बेसिस पॉइंट की। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स टाटा केमिकल्स ने रिपोर्ट की है। पेट्रोनेट एलएनजी ऐसे देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 24% की, पर प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुआ है 22% से। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी वीकनेस दिख रही है। तो ओवरऑल नंबर्स बताएंगे तो थोड़ी वीकनेस दिख रही है नंबर्स में, क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी वीकनेस है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 670 बेसिस पॉइंट से भी, तो श्योरली वीकनेस काफ़ी दिख रही है यहाँ पे भी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखे अच्छे नंबर्स आए हैं, वहाँ पे 44% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 29% की। टोटल AUM भी इंक्रीज हो गया है 36% से। नेट इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई है 32% से। ओवरऑल अच्छे नंबर्स वहां से आए हुए हैं। आवास फाइनेंशियल्स भी देखें तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में बीट आई हुई है, पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी की MD ने रेजिग्नेशन दे दी है, सुशील कुमार ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की वजह से आवास फाइनेंशियल्स मेनली फोकस में रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ हुई है 23% की, प्रॉफिटेबिलिटी 9.6% पे है, जो बीट है। पर यस, जो रेजिग्नेशन आई हुई है उसकी वजह से एक फैक्टर है, और वॉच आउट करेंगे। ABB के नंबर्स अच्छे नंबर्स आए हुए हैं कंपनी से। 23% रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रही है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की, तो वहां पे भी फोकस रखिए। KEC इंटरनेशनल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं कंपनी से। प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 36% से, पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 29% से। और लास्टली सोमा कॉमस्टार की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आए हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ दिखी हुई है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है, और मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स आए हैं कैश सेगमेंट से, मिड कैप स्पेस से, और अहम नतीजे टाइटन, टाटा केमिकल जैसे कंपनियों ने भी अपने नतीजे घोषित किए। उसका पूरा एनालिसिस विनी आपको बता रही थी। विनी, इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। तो जो बात करें तो पहले तो डाबर फोकस में रहेगा। आज उनके नंबर्स तो है ही, नतीजे है ही, पर कल एक अनाउंसमेंट जो आई थी कि डाबर नेपाल प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडरी है कंपनी की, उन्होंने एक्चुअली ग्रांट, उनको अप्रूवल मिल गया है बाय इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट नेपाल में ऑफ अराउंड 969 करोड़। तो इस वजह से हम डाबर में फोकस रहेंगे। ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स होगा, जो अपग्रेडेशन फैसिलिटी डाइवर्सिफिकेशन में फोकस करेंगे। तो यस, ये अप्रूवल की वजह से आज डाबर फोकस में रहेगा, और उसके अलावा उनके नतीजे भी है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी फोकस है, क्योंकि कंपनी इमर्ज हो चुका है L1 बिडर, और ये है फाइनेंशियल बिड ओपन हो रही है 3 मई को जो हुई थी फॉर टेंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका टोटल बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट है अराउंड 737 करोड़, और ऑपरेशन पीरियड है 15 ईयर्स, तो ये भी फोकस में रहेगा। SJVN लिमिटेड फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने ऑब्टेन किया अराउंड 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इसका जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली वो है 1200 करोड़ की कॉस्ट। एस्ट्राजेनेका फोकस में है कंपनी। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया हैज एक्चुअली अप्रूवल मिल गया है DCGI नॉट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग को, उस वजह से एस्ट्राजेनेका भी फोकस में है। HG इंफ्रा फोकस में है, क्योंकि उन्होंने देखे तो बोर्ड ने अप्रूव कर लिया कि कंपनी की जो एंटरिंग शेयर परचेज अग्रीमेंट है विथ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, तो इस वजह से फोकस में रहेगा HG इंफ्रा। इसकी कंसिडरेशन और एंटरप्राइज वैल्यू है एट अराउंड 1394 करोड़। तो ठीक है, ये सारी खबरें हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे।